अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। जगह जगह पर डराने की बात, झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, जबरन मुकदमे झूठ है, पुलिस की तानाशाही है। आखिर कब तक सहा जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी कोई सत्ता में होता है, कभी कोई सत्ता में होता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड में क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पहले प्रेमचंद अग्रवाल तो पुलिस के अधिकारी की वजह से सीएम धामी बुरे फंस गए हैं। कांग्रेसी त्रिदेव ने मोर्चा संभाल लिया है और मैदान में उतरकर आगाज भी कर दिया है। किसी ने कहा है कि धामी डरते हैं तो किसी ने कहा है कि अब इनकी खैर नहीं है। खाकी के फेर में फंसे धामी का अब क्या होगा। प्रेमचंद अग्रवाल, ऋतु खंडूड़ी और महेंद्र भट्ट के चलते बीजेपी की हालत पहले से ही पतली है और अब यह उठता हुआ तीर सत्ताधारियों की पीर कितनी बढ़ाएगा। पुलिस की तानाशाही है, उसके खिलाफ हम लड़ाई का बिगुल बजाया। आज शुरुआत पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ यह हो हल्ला उधम सिंह नगर जिले के एसपी कार्यालय पर देखने को मिला है, जहां कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ ने बवाल काट रखा है। उधम सिंह नगर जिले की सियासत में उन्होंने हंगामा मचा दिया है। तिलक राज बेहड़ को साथ मिला है गणेश गोदियाल और यशपाल आर्य का। इस मौके पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ एकजुट होकर पुलिस के सामने पुलिस के ही खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और यह कहते सुनाई दिए कि धामी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। इन सबके पीछे इच्छा सिर्फ इतनी ही है कि किच्छा के कोतवाल को बदला जाए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। और आखिर में जब उत्पीड़न के पीछे कौन है, किसका हाथ है, तो जवाब आता है सरकार का। मांग इतनी सी थी कि भाई जो अधिकारी के खिलाफ शिकायत है वो अधिकारी खुद भी जब जांच अधिकारी या जांच अधिकारी कार्यालय में रहेगा तो ये स्वाभाविक है कि वो जांच को प्रभावित करता है। इसलिए पुलिस के मुखिया उसको अन्यत्र करें, लेकिन नहीं, क्योंकि इस प्रदेश के जो मुखिया हैं जब वही तानाशाह बन गए हैं तो पुलिस तो तानाशाह, पुलिस पर तो पहले से आरोप है कि तानाशाही करती है, इसलिए पुलिस वही करती है जो मुखिया को पसंद है। गणेश गोदियाल ने जब माइक संभाला तो पुलिस के सामने खड़े हुए और पुलिस को उंगली दिखाते हुए कहा कि यकीन मानिए सरकार तो एक न एक दिन बदलेगी और सरकार बदलेगी तो सोचे फिर क्या हालात होंगे, क्या नतीजे तब होंगे। पुलिस सरकार के इशारे पर हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है और उन्होंने कहा कि किच्छा के कोतवाल को हटाया जाना जरूरी है। अगर नहीं हटाया गया तो फिर यह प्रदर्शन और लंबा भी खिंच सकता है। गणेश गोदियाल जब खड़े हुए तो उन्होंने पुलिस और सरकार को खुली चेतावनी दे दी। हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। जगह जगह पर डराने की बात, जगह जगह पर धमकाने की बात, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को डराने की बात, आखिर कब तक सहा जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। मैं आह्वान करना चाहता हूं कांग्रेस के और लोकतंत्र के उन सिपाहियों को जो इस देश में लोकतंत्र को यथावत रखना चाहते हैं, अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, कि वो इस लड़ाई में हम सबका साथ दें। यहाँ पर बेहड़ जी ने ऐलान किया है कि जब तक ये लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंचती हम इस लड़ाई को अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। साथियों, चाहे तिलक राज बेहड़ हो या फिर गणेश गोदियाल हो या फिर यशपाल आर्य ही हो, सबकी तरफ से सवाल यही उठाया जा रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके पीछे सरकार की मंशा 2027 के चुनाव चूंकि अब करीब है तो पुलिस को अपने पक्ष में करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है ताकि आसानी से चुनाव जीता जा सके। लेकिन कांग्रेस अब सरकार की मंशा पर कुठाराघात करती रहेगी और इस मंशा को सच साबित नहीं होने देगी। सरकार के सारे अरमानों पर पानी फेरने का काम कांग्रेस पार्टी अब करेगी और जो सरकार पुलिस को हथियार बनाकर उत्पीड़न कर रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी पोल खोलकर जनता के सामने कांग्रेस लाएगी। अधिकारी के अत्याचार बढ़ रहे हैं, पुलिस के झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उसके खिलाफ अभी हल्ला बोल है, बैठे हैं धरने में पुलिस के खिलाफ। चलता रहेगा ये तो 27 तक ऐसी यही हालात रहे तो चलेंगे। जिस तरह से पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, जबरन मुकदमे झूठ है, पुलिस की तानाशाही है, उसके खिलाफ हम लड़ाई का बिगुल बजाया। आज शुरुआत है इसकी। राज्य बनने के बाद पहली बार पुलिस के खिलाफ इतना बड़ा हल्ला बोल हुआ है। बैठे हैं, निर्णय निकलेगा।
तिलकराज बेहड़ पहले भी कई बार सुर्खियों में आते रहे हैं और वह कांग्रेस कार्यालय पर जाकर कांग्रेस के नेताओं को जमकर खरी खोटी भी सुनाते रहे हैं। गुटबाजी पर भी खुलकर उन्होंने बयानबाजी की है और गुटबाजी पर कुठाराघात भी किया है। फिलहाल कांग्रेस के निशाने पर धार्मिक सरकार है और इस वक्त सरकार जो चौतरफा उसकी किरकिरी हो रही है, ऐसे में आगे क्या होगा, कांग्रेस कहां तक इसमें सफल हो पाएगी, इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करके सपोर्ट करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।